वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किया था स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगी। इसमें और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। The chairman said an advertisement had been inserted in the local press inviting the residents to give। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दी का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने चेयरमैन लिखा है, चे के साथ आर का हुक है, साथ मैंने मैन लिखा है, बन गया चेयरमैन। फिर मैंने सेड लिखा है, एन का ग्राम लोग है। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट लिखा है, एडवर्टीजमेंट में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, मैंने डी लिखा है और वी के साथ आर का हुक लगाया है, ये बन गया एडवर्टीजमेंट। फिर मैंने हैड बीन लिखा है, हैड के साथ मैंने एन का हुक लगा के हैड बीन बनाया। फिर इंसर्टेड लिखा है, इंसर्टेड में मैंने टी को हाफ किया हुआ है जिस करके डी की साउंड आ रही है। इंसर्टेड में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इनके साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। लोकल प्रेस मैंने इकट्ठा लिखा है, एल है, के साथ एल का हुक है, पी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने इनवाइटिंग के साथ हल्का सा टिक लगा दिया जो दी को डिनोट कर रहा है, इनवाइटिंग दी बन गया। फिर मैंने रेजिडेंट्स लिखा है, अपवर्ड वाला आर है, एस वाला सर्कल है, फिर डी है, फिर एस वाला सर्कल मैंने इस तरह लगाया कि उसमें एन का हुक भी आए, टू गिव मैंने इकट्ठा लिखा है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के बारे में। सब्सटेंशियल सब्सक्रिप्शंस टू अ सेंट्रल फंड एंड द अमाउंट सब्सक्राइब्ड बीइंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सब्सटेंशियल लिखा है, एस वाला सर्कल है, बी है, एस वाला सर्कल है, टी है, एन है, इश के साथ एल का हुक है, ये बन गया सब्सटेंशियल। फिर मैंने सब्सक्रिप्शंस लिखा है, सब्सक्रिप्शंस में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन मैंने यूज किया है। एस वाला सर्कल है, बी है, एस वाला सर्कल है, के है, फिर मैंने इस तरह एस वाला सर्कल लगाया कि साथ शन वाला हुक भी आए। टू का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। फिर मैंने सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल में डबलिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है, एन को हमने डबल करके लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना आपको डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में, इसमें सेंट्रल में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, एन को डबल करके लिखा हुआ है, थर्ड डर की साउंड आती है, बताया था ना। फिर इधर मैंने एल का हुक लगाया। फिर मैंने फंड लिखा है, एन के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। अमाउंट लिखा है, अमाउंट में मैंने एम को हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने सब्सक्राइब्ड लिखा है, सब्सक्राइब्ड में भी मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। इसमें मैंने एस वाला सर्कल लगाया, फिर बी लगाया, फिर एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि के साथ आर का हुक है, फिर बी लगाया। सब्सक्राइब्ड में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। फिर मैंने बीइंग लिखा है, फिर आउट ऑफ इकट्ठा लिखा है इस तरह से। फिर मैंने आल प्रोपोर्शन लिखा है, आल लिखा है, साथ मैंने प्रोपोर्शन लिखा है, प्रोपोर्शन में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। फिर मैंने टू लिखा है, टू का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एक्सपेक्टेशंस, देयर वाज नो फियर ऑफ अ डेफिशिएंसी एंड देयर वुड बी नो डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग ऑल इनिशियल एक्सपेंसेस। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एक्सपेक्टेशंस लिखा है जिसमें मैंने के लिखा है, एस वाला सर्कल है, पी है, के है, फिर टी है, टी के बाद मैंने एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि शन वाला हुक भी आए। देयर वाज दोनों का ग्राम लोग था जो मैंने इकट्ठा लिखा। फिर नो लिखा है, फियर लिखा है, एफ है, डाउनवर्ड वाला आर है, इधर वोवल है। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। डेफिशिएंसी में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, मैंने डी है साथ एफ वाला हुक लगाया और इससे डेफिशिएंसी बनाया है। एंड देयर वुड बी, चारों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है एंड देयर वुड बी। फिर मैंने नो लिखा है, फिर डिफिकल्टी लिखा है, डिफिकल्टी में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, डी है, एफ वाला हुक है, के है, इनका ग्राम लोग है। फिर मैंने डिस्चार्जिंग लिखा है, डिस्चार्जिंग में ये जो मैंने डॉट लगाई है ना, ये इन को डिनोट कर रही है। फिर मैंने आल का ग्राम लोग लिखा है, फिर इनिशियल लिखा है, इन है, इश के साथ एल का हुक है। फिर मैंने एक्सपेंसेस लिखा है इस तरह से, के है, एस वाला सर्कल है, पी है, फिर मैंने ये वाला सर्कल लगाया बड़े वाला। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अमंग दी ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द स्पीकर्स डॉक्टर रोशन वाज द मोस्ट प्रैक्टिकेबल एंड स्ट्रेस्ड द ऑडियंस। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। अमंग लिखा है, एम है, इधर वोवल है, एनजी वाला हल्का सा टिक लगा दिया, दी को डिनोट करेगा। ऑब्जर्वेशंस लिखा है, बी है, एस वाला सर्कल है, अपवर्ड वाला आर है, वी के साथ एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि शन वाला भी आए।
मेड लिखा है, मेड में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमको हाफ करके लिखा हुआ है। डी की साउंड आ रही है, बाय के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने स्पीकर्स लिखा है, एस वाला सर्कल है, पी है, के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, डॉक्टर का इसमें ग्राम लोग है। फिर रोशन लिखा है, पड़ोला आर है, इधर वोवल है, एस वाला सर्कल है, एन है। वास का ग्राम लोग था, हल्का सा टिक लगाया, दी को डिनोट करेगा। मोस्ट लिखा है, प्रैक्टिकेबल लिखा है, प्रैक्टिकेबल में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। मैंने पी है, आर का हुक है, के है और बी एल के हुक से प्रैक्टिकेबल बनाया है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। एंड का फिर मैंने ग्राम लोग है। फिर मैंने स्ट्रेस्ड लिखा है, एस वाला सर्कल है, एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि एस टी आर बन जाए इधर। फिर मैंने एस डी वाला लगाया है। फिर मैंने दी का ग्राम लोग लिखा है, फिर मैंने ऑडियंस लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। टू फॉलो एप्लीकेबिलिटी टू दी प्रेजेंट केस बट एज ए परफॉर्मर इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाउंड हिज इक्वल आइदर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। टू फॉलो मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर एप्लीकेबिलिटी लिखा है, इसमें मैंने पी के साथ एल का हुक लगाया है, के लिखा है। फिर मैंने डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करके मैंने बी से बिलिटी बनाया हुआ है, ये बन गया एप्लीकेबिलिटी। फिर मैंने टू दी प्रेजेंट केस इकट्ठा लिखा है, टू के साथ हल्का सा टिक लगाया, दी को डिनोट करेगा। फिर मैंने साथ प्रेजेंट लिखा है, फिर केस लिखा है, के है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने बट का ग्राम लोग लगाया, एस का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। फिर मैंने परफॉर्मर लिखा है, पी है, अपर वाला आर है, एफ है, एम के साथ आर का हुक है। इट वुड भी तीनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। फिर डिफिकल्ट का ग्राम लोग है, फिर टू का ग्राम लोग है, साथ मैंने फाउंड लिखा है, हिज का ग्राम लोग है, इक्वल का ग्राम लोग है, आइदर का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इन दिस कंट्री और इन एनी रिपब्लिक व्हेन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द लोकल पेपर इज पब्लिश्ड। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इन दिस कंट्री मैंने इकट्ठा लिखा है, इन दिस का ग्राम लोग था, साथ मैंने कंट्री लिखा है, और का ग्राम लोग है, इन और एनी का ग्राम लोग है। रिपब्लिक में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। अपर वाले आर से, पी से, बी से मैंने रिपब्लिक बनाया है, वैन के साथ हल्का सा टिक लगा दिया, दी को डिनोट करेगा। नेक्स्ट का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने एडिशन लिखा है, एडिशन मैंने इस तरह लिखा है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। लोकल लिखा है, एल है, के साथ एल का हुक है। फिर मैंने पेपर लिखा है, पी है, इधर वोवल है, पी के साथ आर का हुक है, इस का ग्राम लोग है। फिर मैंने पब्लिश लिखा है, पी और बी से, इसमें भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। आई विल फॉरवर्ड यू अ कॉपी एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज हाउ अनफ्लैटरिंग ही इज इन हिज रिमार्क्स। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। आई विल फॉरवर्ड ये मैंने इकट्ठा लिखा है, यू का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है, कॉपी लिखे है इस तरह से, एंड का ग्राम लोग है, यू विल बी एबल, ये इकट्ठा लिखा है इस तरह से। यू का ग्राम लोग था, फिर विल का, फिर बी, फिर साथ एबल लिखे, ये बन गया यू विल बी एबल। फिर हल्का सा मैंने इसको बी को ना हाफ कर दिया, जिस करके मैंने साथ टू भी बना लिया, इसमें हाविंग प्रिंसिपल भी मैंने अप्लाई कर दिया। फिर मैंने रियलाइज लिखा है, अपर वाला आर है, एल है, एस वाला सर्कल है, मैंने इस तरह से बनाया है ये रियलाइज। हाउ का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने अनफ्लैटरिंग जो बनाया है ना, ये जो डॉट लगाई है, ये इंक किया अनफ्लैटरिंग में। ही इज मैंने इकट्ठा लिखा है, इन हिज लिखा है इस तरह से। फिर मैंने रिमार्क्स लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अबाउट व्हाट ही कॉल्स द डिसप्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अबाउट मैंने बनाया है इस तरह से, साथ मैंने इधर यू वाला ये डिप्थोंग यूज किया। व्हाट ही दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने कॉल्स लिखा है। फिर उसके बाद मैंने इस कॉल्स के साथ इधर हल्का सा ये टिक निकाल दिया जो डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने डिसप्रोपोर्शन बनाया, डी है, एस वाला सर्कल है, पी है, अपर वाला आर है, शन है। डिसप्रोपोर्शन में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, डी है, एस वाला सर्कल है, फिर मैंने टी के साथ आर का हुक लगाया है, बी के साथ शन वाला लगाया, ऑफ का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने वेल्थ बनाया इस तरह से। तो आज हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लासेस में हम और भी नए कंसेप्ट सीखेंगे और स्पीड वाली एक्सरसाइज भी करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।